गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सबसे पहली चीज़, हम जो क्लिनिकल पोस्टिंग में जब जाते हैं सेकंड फर्स्ट में, और सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करती है, जब मैं गया था सबसे पहली बार मेडिसिन इमरजेंसी पोस्टिंग में, और मैंने वहाँ पे MICU में देखा था कि एक एडल्ट पेशेंट वेंटिलेटर मशीन पे है, और मैंने सीधा जाके रेसिडेंट से पूछा था कि सर मुझे ये थोड़ा सीखना है। वो टिपिकली वो कार ड्राइव करते टाइप ऐसा लगता है कि हाँ कुछ नोबोलॉजी मैंने सीख लिया, लेकिन वो रेसिडेंट ने बोला कि बेटा ये तो सीखने की बहुत देर है, चल मैं तुझे OP पॉइजनिंग सिखाता हूँ। उसके बाद MBBS ख़त्म हो गया। जब मैं खुद रेसिडेंट बना तो फर्स्ट और सेकंड ईयर विदाउट नो जो सीनियर के ऑर्डर से ही वेंटिलेटर मशीन में ऑपरेट करता था, और उस पर भी काफ़ी खासे बच्चे बच जाते थे। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी डिफ़िकल्ट टॉपिक, और जो सबसे ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो थे मोड्स ऑफ द वेंटिलेशन। अगर आप ये कुछ भी पढ़े बिना पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार बुक भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मोड, IMV मोड, जो सबसे ज़्यादा मुझे रखवा देते मेरे सीनियर कि भाई IMV पर रख दे, बच्चा टोटली जिसे पुअर है, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग नहीं है। तो वो क्यों रखवा देते, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। IMV का फुल फॉर्म है इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। मैंडेटरी मतलब देना ही देना है। सो इसमें क्या होता है, मशीन सारे ब्रेथ खुद डिसाइड करता है। यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट जैसा बनाया है, आपको थोड़ा इजीली अंडरस्टैंड हो सके उसके लिए। इसमें जो रेड ग्राफ्स दिखा रहे हैं ये स्पॉन्टेनियस ब्रीथ के हैं, और ये जो ब्लू लाइन्स है वो वेंटिलेटर ब्रीथ्स की है, मतलब कि मशीन उसको ब्रेथ दे रही है और ये बच्चा खुद से रेस्पिरेशन कर रहा है। सो इस मोड में क्या होता है कि वो कैसे भी ब्रेथ करे, मशीन अपने हिसाब से, अपने जो भी आपने सेट किया है मशीन में, टाइडल इंस्पिरेशन, पीप, उसका पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, पिंच पॉजिटिव इंस्पिरेटरी प्रेशर, वो उसके हिसाब से टाइम टू टाइम अपने ब्रेथ देती रहेगी। तो इसका सबसे जो मेन ड्रॉबैक है वो क्या है, तो है कि इसमें जो इंजरी होती है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे बच्चा अपनी तरफ ब्रेथ कर रहा है, वो एक्सेल कर रहा है, उसी टाइम मशीन इंस्पिरेशन कर रही है, तो वो लंग टिश्यू को इंजर करेगी। और अगर वो ज़्यादा मिसमैच हुआ, एसिंक्रोनी हुआ, तो वो अलग करेगा, एयर ट्रैपिंग करेगा, और बिकॉज ऑफ प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा, वो प्रीटर्म बच्चों में IVH भी करता है। तो मेन कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, इंटरमिटेंट वेंटिलेटरी वेंटिलेशन में, इसमें सारी की सारी चीज़ें, इसको कब ब्रेथ देना है, कितने टाइम तक देना है, उसको लिमिट बोलते हैं, कितने टाइम तक ब्रेथ दिया वो, TI, P, पिंस, सब सारी की सारी चीज़ें मशीन डिसाइड करेगी। सो इसको साइड इफ़ेक्ट कम करने के लिए इंजीनियर ने एक नया मोड लाया। IMV मोड इज़ जस्ट लाइक IPPV। हम जो आम्बू पे इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं, उसमें सब हम डिसाइड करते हैं, हम देते ही रहते हैं उसके टाइम। मशीन को कुछ पता नहीं है, वो अपनी तरफ से ब्रेथ देते रहेगा। सो उसको कम बैक करने के लिए दूसरा मोड आया, SIMV। उसको फुल फॉर्म क्या है, सिंक्रोनाइज। SIMV का मतलब क्या है, IMV को सिंक्रोनाइज करता है, सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। सो उसमें मैंने बताया कि आपको समझाने के लिए, ये रेड लाइन है वो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग है पेशेंट की, और जो ब्लू लाइन्स है वो मशीन ब्रेथ दे रही है। तो मशीन डिसाइड करेगा कि भाई बच्चा कब ब्रेथ कर रहा है। वो कैसे डिसाइड होगा, उसमें फ्लो सेंसर लगा होगा। फ्लो सेंसर आपको पता ही होगा, जब आप R1 होगे तो पता नहीं तो होगा, तो R1 होगे तो पता चल जाएगा। जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी, मुझे सिस्टर ने बोला था कि देख बेटे, ये ना 1 लाख का मशीन आता है, अगर किसी भी सिस्टर से कुछ ऊँची आवाज़ में बात की या गड़बड़ की तो वो घुमा देगी और सारी चीज़ें तेरे पे आएगी। तो फिर उस टाइम पे उतना तो पता चल गया ऑन द लाइटर वेन कि भाई यहाँ सबसे बच के रहना है। तो उसमें क्या होता है, वो जो सेंसर होता है वो डिटेक्ट करता है उसका टेम्परेचर। जब हम एक्सेल करते हैं, जब बच्चा एक्सेल करता है, उसका टेम्परेचर थोड़ा बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ बॉडीज टेम्परेचर वो थोड़ा वार्म होता है, और जैसे ही वो एक्सपायरेटिव ब्रेथ खत्म हो जाती है, वो फिर से कूल, जो वेंटिलेटर का होता है वो कूल होता है। मतलब वो टेम्परेचर के हिसाब से वो सेंसर डिटेक्ट कर देगा कि भाई बच्चा इंस्पिरेशन कर रहा है, वो कूल एयर आई रही है, एक्सपिरेशन खत्म हो गया है। जैसे ही उसका ट्रिगर मिलता है, वो उसके ब्रेथ को उसके साथ ही ब्रेथ देगी, उसको SIMV ब्रेथ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो रेट हमने डिसाइड किया है उतने रेट पे मशीन ब्रेथ देगी, लेकिन वो इनिशियल ट्रिगर वो
डिसाइड कौन करेगा? पेशेंट डिसाइड करेगा। अगर बाई चांस जो बच्चा है वो बिकॉज ऑफ सेंट्रल अपनिया वो रेट से जो हमने सेट रेट की है, मानो कि 40 रेट सेट किया है, उससे कम रेट पे अगर बच्चा 20 ब्रेथ पे ही रेस्पिरेशन कर रहा है तो वो 40 ब्रेथ तो देगी ही देगी। मतलब रेट कौन डिसाइड करेगा? मशीन डिसाइड करेगा। लेकिन जो इनिशियल ट्रिगर है, अगर बच्चा 60 रेट पे ब्रेथ करता है तो उसके 40 रेट सपोर्टेड होंगे विथ वेंटिलेटर मशीन, और 20 रेट वो अपने आप से रेस्पिरेशन करेगा। तो इसमें दो चीज़ें, ये जो ट्रिगर होता है वो पेशेंट डिसाइड करता है, और बाकी सारी चीज़ें जो हमने बोली टीआई, उसके साथ कितना टाइडल टाइम पे इंस्पिरेशन होगा, पीप कितना होगा, पिंस कितनी होगी, पॉजिटिव एनेस्पिरेंट, पॉजिटिव इंस्पिरेटरी प्रेशर, वो सारी चीज़ें मशीन डिसाइड करेगी। सो इसका मेन एडवांटेज क्या है कि वो जो इनिशियल जो ट्रिगर होता है उसके साथ वो सिंक्रोनाइज रहता है। तो इसमें इंस्पिरेटरी सिंक्रनी तो है, वो हम थोड़ी बोल सकते हैं कि ये जो बच्चे का स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग है उसके टाइम पे ही उसका रेस्पिरेशन के साथ सिंक्रनी हुआ, लेकिन वो थ्रू आउट नहीं है। अगर यहाँ पे बच्चा इतनी देर तक इंस्पिरेशन कर रहा है तो वो मशीन के, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बच्चा इंस्पिरेशन कर रहा है उसके सेकंड ब्रेथ में, तब तो वेंटिलेटर मशीन का एक्सपिरेशन है, तो इंस्पिरेटरी एसिंक्रोनी है लेकिन वो थोड़ी कम है क्योंकि यहाँ पे नहीं है, और ऐसे एक्सपिरेटरी एसिंक्रोनी तो ऑलमोस्ट हर सारे ब्रीथ में है, बराबर। तो इसको भी कम करने के लिए इंजीनियर ने एक तीसरा मोड निकाला, उसको बोलते हैं असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन। वो दो टाइप के होते हैं, वॉल्यूम असिस्ट और प्रेशर असिस्ट। उतनी बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक डिफरेंस हम समझते हैं आईएमवी और एसआईएमवी से, वो एक हेडेक क्वेश्चन है ही। सो इसमें क्या होता है, हमने पहले देखा आईएमवी, सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? मशीन। हमने दूसरी चीज़ देखा एसआईएमवी, उसमें ट्रिगर कौन डिसाइड करता है? बच्चा, जो भी पेशेंट जो वेंटिलेटर पे रखा है, और बाकी सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? वेंटिलेटर मशीन। तो ये असिस्ट कंट्रोल में क्या होता है, दो चीज़ें पेशेंट डिसाइड करता है। एक तो उसको ट्रिगरिंग तो पेशेंट देता ही देता है, लेकिन उसके साथ उसके जो सारे रेट होते हैं वो भी डिसाइड करता है पेशेंट। उसके सारे ब्रेथ के साथ ये जो मशीन है उसके मुताबिक ही ब्रीदिंग करेगी, बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो प्री डिटरमाइंड रेट है 40 है। अगर बच्चा 60 के रेट पे ब्रीदिंग करता है तो 60 की सारी 60 रेट उसको असिस्ट करेगी विद पीप और पिंस मशीन। इसमें ऐसा नहीं है कि 40 ब्रेथ ही सपोर्टेड होंगे। लेकिन अगर बच्चा, आपने बोला कि अगर बच्चा सर पूरे का पूरा अपनिया में चला गया, तो अगर जो बच्चा पूरा अपनिया में जाता है कि टोटली ब्रेथ नहीं है, तो वो उसका कमबैक रेट में वेंटिलेटर मशीन ब्रेथ देगी। तो उसको बोलते हैं इफ़ टोटली अपने अकर्स। अगर ट्रिगरिंग होगा तो बच्चे के ब्रीदिंग के रेट के मुताबिक ही वेंटिलेटर मशीन ब्रेथ देगी। लेकिन अगर बच्चा पूरे का पूरा अपनिया रहा तो फिर वो बच्चे को मरने नहीं देगी, वो अपने आप ब्रेथ देगी, बराबर। तो इसका डिफरेंस क्या आया? इसके सारे के सारे ब्रेथ सपोर्टेड थे, लेकिन इसके साइड इफेक्ट क्या है? अगर 60 के रेट पे सारे के पूरे ब्रेथ सपोर्टेड के साथ अगर बच्चे के रेस्पिरेशन हुआ तो वो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगा। तो हाइपोकैप्निया इज़ वेरी कॉमन विद दिस मोड, बराबर। अगर बच्चा का कोज रेस्पिरेटरी नहीं है, अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए अगर बच्चे को हमने रख दिया है वेंटिलेटर मशीन पे, तो ये मोड प्रिफरेबल नहीं है। उससे अच्छा है कि हम एसआईएमवी पे रखें। तो इसमें हमने देखा कि ट्रिगर और रेट इज डिसाइडेड बाय पेशेंट, और अदर सारी चीज़ें वो मशीन डिसाइड करती है। और ये भी कम बैक करने के लिए चौथा मोड इंजीनियर निकाला मशीन में ही, उसमें थोड़े चेंज किया, वो है प्रेशर, पीएसवी। पीएस को बोलते हैं प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। तो इसमें क्या होता है, मेन इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था, अगर ये बच्चा का यहाँ पे एक्सपिरेशन ख़त्म हो गया, फिर भी वेंटिलेटर मशीन का तो एक्सपिरेशन उसके डिटरमाइंड टीआई के मुताबिक चल ही रहा था, तो इसका जो इंस्पिरेशन है वो बहुत हाई था। तो ये इंस्पिरेटरी इतने तक नहीं जाने देगा ये प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। उसको बोलते हैं टर्मिनेशन सेंसिटिविटी। जब बच्चा फ्लो से मशीन में ब्रेथ करेगा तो जैसे ही उसका फ्लो रेट 25% होगा तो वो कट डाउन करेगा। तो इसमें पेशेंट का टीआई भी, जो टाइडल इंस्पिरेशन टाइम है, यहाँ तक पहुँचने के बाद भी जो हमने देखा कि यहाँ तो ब्रीदिंग चालू ही रह रहा था इंस्पिरेशन, ये टीआई भी पेशेंट के डिसाइडेड पेशेंट के मुताबिक रहेगा। सो इसमें हमने तीन चीज़ें देखी कि ट्रिगर कौन डिसाइड करेगा, पेशेंट, रेट भी कौन डिसाइड करेगा, पेशेंट, और जो टीआई है वो भी पेशेंट के मुताबिक रहेगा। खाली दो चीज़ें पिंस और पिंस वो मशीन के हिसाबिक रहेगी, है ना। तो ये थे बेसिक 4 मोड। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ते पढ़ते साथ में करेंगे। अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू।